तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अब समाप्त हो गया, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में है, उसको बनाए। आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है, रिएक्शन विथ मेटल, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है मेटल के साथ। तो मेटल बहुत सारे होते हैं, लेकिन तो कितने मेटल के साथ पढ़ना है, तो हम लोग को 3 मेटल के साथ पढ़ना है। वह कौन कौन से मेटल है, तो मैग्नीशियम, सोडियम और जिंक। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग को 3 मेटल यहाँ मैग्नीशियम, सोडियम और जिंक के साथ पढ़ना है। तो एक एक करके तीनों रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का रिएक्शन। तो यहाँ पर समझेंगे, जब अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर के उपस्थिति में, तो होता क्या है कि यहाँ पर अल्केन और हैलोजन या एराइल और हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और मैग्नीशियम आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और यह प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यहाँ पर देखेंगे आर और एक्स के बीच का बॉन्ड टूटा है और मैग्नीशियम आकर यहाँ पर जुड़ गया और यह एक कंपाउंड बन गया। ठीक उसी तरह इसमें भी है आपको एराइल हैलाइड का रिएक्शन में, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, मैग्नीशियम आके बीच में जुटा हुआ है और यहाँ पर एक कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो इस कंपाउंड को ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का निर्माण ग्रिग्नाल्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इसीलिए इस कंपाउंड को ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। इस रिएक्शन को भी ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन किसके द्वारा दिया गया था, ग्रिग्नाल्ड के द्वारा दिया गया था। तो यह जो रिएजेंट है, बहुत सारे कंपाउंड जो आए चैप्टर में उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब आते हैं, इसी कंपाउंड का एक और नाम है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसी को कहा जाता है क्योंकि इसमें यह भाग ऑर्गेनिक हो गया और यह भाग क्या हो गया, मेटल हो गया। यहाँ भी देखेंगे यह ऑर्गेनिक भाग हो गया और यह क्या हो गया, मेटल हो गया, इसीलिए इसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका डिफिनीशन कैसा होगा, तो डिफिनीशन में लिखेंगे हम लोग कि वेन अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इज फॉर्म। कौन कंपाउंड बनता है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन। तो डिफिनीशन कैसे हम लोग तैयार करते हैं, तो जो हमारा रिएक्शन है इसी को देखकर हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इसमें कैसे बनाएंगे, तो कौन कौन सा कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है और किसके उपस्थिति में कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इसी को लिख देंगे तो यह हमारा डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। तो हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन में, जब अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड का अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन कहा जाता है। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें। तो आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन के आधार पर। यहाँ पर एक कंपाउंड हम लिखते हैं CH3 और Br, इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Mg के साथ, किसके उपस्थिति में, यहाँ पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। जब अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो यह बॉन्ड टूट जाएगा और मैग्नीशियम आके इन दोनों कंपाउंड के बीच में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3Mg और Br, क्या बन गया, CH3Mg और Br। तो इस कंपाउंड को कहते हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। इसको क्या कहेंगे, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, या इसका एक और नाम है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यह ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिक भाग है आपको मिथाइल ग्रुप और मेटल है मैग्नीशियम, इसीलिए इसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहा जाता है। तो यह ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं
यहाँ पर मान लीजिए यह बेंजीन है, और बेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, बेंजीन बेंजाइल ब्रोमाइड है इस या फिनाइल ब्रोमाइड भी इसको कहा जा सकता है। तो यह फिनाइल ब्रोमाइड ब्रोमाइड है। या फिनाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। इसके उपस्थिति में तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो क्या होता है, यहाँ से यह बॉन्ड टूटेगा और उस जगह पर मैग्नीशियम जाकर जुड़ जाएगा और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा किसके किसके बीच, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा आपको यह फिनाइल, यहाँ पर Mg जुड़ जाएगा, Mg, और यहाँ पर Br। तो यह एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया, और इसे ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट भी हम लोग कहा जाता है। तो यह आपको इसको क्या से कह सकते हैं, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जब भी अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड से अभिक्रिया कर रहा है तो हैलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है और मैग्नीशियम जाकर बीच में जुड़ जाता है और एक नए कंपाउंड का निर्माण करता है। इस नए कंपाउंड को ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटालिक के नाम से जाना जाता है। और यह रिएक्शन किसके द्वारा दिया गया था, ग्रिग्नाल्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा, इसीलिए इसे ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन हम लोग देख लिए। ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो हम लोग को 3 मेटल पढ़ना था, जिसमें पहला मेटल हम लोग मैग्नीशियम के साथ पढ़ लिए। अब आते हैं दूसरा मेटल सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। तो 3 मेटल के साथ हम लोग को रिएक्शन पढ़ना था। पहला मेटल था आपको मैग्नीशियम, दूसरा सोडियम, और तीसरा क्या है, जिंक है। तो आते हैं हम लोग दूसरा मेटल पढ़ते हैं सोडियम, क्योंकि हम लोग मैग्नीशियम के साथ अभी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो सोडियम के साथ जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का नाम है उर्ज रिएक्शन। क्या नाम है, उर्ज रिएक्शन। यह एक नेम रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन को हम लोग एक विशेष प्रकार के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन का क्या नाम है, उर्ज रिएक्शन। तो इसमें होता क्या उर्ज रिएक्शन में, जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एक बिग अल्केन का निर्माण होता है, यानी एक बड़े अल्केन का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग उर्ज रिएक्शन। तो इसमें कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मोल अल्काइल हैलाइड है और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो एक बड़ा अल्केन बन रहा है। इस अल्केन को बड़ा अल्केन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर यह दोनों ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर एक बड़े कंपाउंड का निर्माण कर दिया है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन। अब इसका डिफिनीसन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है इसी को देख के हम लोग डिफिनीसन तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया व्हेन 2 मोल अल्काइल हैलाइड, यानी यही 2 मोल अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट विथ सोडियम, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, देन ए बिग अल्केन इज फॉर्म, यही आपका बिग अल्केन है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन। तो डिफिनीसन बिल्कुल आसान है, जो आपका रिएक्शन है उसी को देखकर डिफिनीसन हम लोग को लिख लेना है। तो हिंदी में वाले विद्यार्थी अभी जो बोले हैं हम लोग हिंदी में उसको सुनकर लिख लेंगे। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म देखने की कैसे यह बनता है। तो आते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म देखने। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या किया, 2 मोल अल्काइल हैलाइड है तो 1 मोल अल्काइल हैलाइड यहाँ लिखते हैं और एक सोडियम जो है कि यहाँ बीच में लिख दिया। दूसरा अल्काइल हैलाइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, X और R और तीर के ऊपर ड्राई ईथर, तीर के ऊपर क्या लिख दिया, ड्राई ईथर। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 मोल सोडियम भी लिया जाता है, 2 मोल सोडियम भी रहता है। कितना मोल सोडियम रहता है, 2 मोल सोडियम। तो यहाँ पर X सोडियम के साथ यहाँ पर 2 मोल सोडियम रहता है, तो सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा, क्या बनाएगा,
2NaX बनाएगा। क्या बनाएगा? 2NaX बनाएगा और यह R ग्रुप इस R ग्रुप से जाकर जुड़ जाएगा, एक बड़े कंपाउंड का निर्माण करेगा। यहाँ पर R और फिर R, एक R यह इधर से और एक R यह है इधर से, और एक बड़े अल्केन का निर्माण हुआ। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इस रिएक्शन को कहते हैं उर्ज रिएक्शन। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो तो ग्रिनाल्ड रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन हो तो उर्ज रिएक्शन। तो आते हैं हम लोग इसमें देखते हैं कि एक एग्जाम्पल इसका छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 और Cl रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? 2 मोल सोडियम के साथ, यह भी 2 मोल है, और किसके उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है। तो अल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल हैलाइड डाई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तो CH3 और CH3 बन जा रहा है और 2NaCl क्या हो जा रहा है? बाहर निकल जा रहा है, एक बड़े अल्केन का निर्माण हुआ। हम लोग क्या लिए थे? मिथाइल क्लोराइड लिए थे और बन गया आपको इथेन। एक कार्बन का कंपाउंड लिए थे, जबकि यहाँ पर 2 कार्बन के कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो यह कैसे बना? तो आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं इसको मिथाइल क्लोराइड। तो यह मिथाइल क्लोराइड है। मिथाइल क्लोराइड 2 मोल लिए हुए हम लोग, 2 मोल मिथाइल क्लोराइड। तो क्या बन रहा है यहाँ पर? 2 मोल मिथाइल क्लोराइड लिए हुए हैं तो आपको इथेन बन जा रहा है। इथेन क्या बन जाएगा? इथेन बन रहा है। तो हम लोग एक कार्बन के कंपाउंड को लिए थे और यहाँ पर ऐसा कंपाउंड बना जिसमें 2 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या इस प्रोडक्ट में क्या हो गया? बढ़ गया, इसीलिए इसको लिखा गया कि बिग अल्केन लिखा गया है। तो यह कैसे बना? आइए इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिए थे, तो 1 मोल अल्काइल हैलाइड यहाँ लिख दिए और 2 मोल सोडियम लिया गया था, तो सोडियम बीच में और 1 मोल अल्काइल हैलाइड इस साइड। यहाँ होता क्या है? किसके उपस्थिति में रिएक्शन होता है? ड्राई ईथर के उपस्थिति में। तो होता क्या है कि यहाँ पर 2NaCl क्या होता है? बाहर निकल जाता है। 2NaCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2NaCl। तो देखेंगे 2NaCl बाहर निकल गया और इधर से CH3 और यहाँ से CH3 दोनों आपके आपस में जुड़कर CH3 एक साइड इधर से और एक साइड इधर से यह कंपाउंड आपको बना लिया। इस कंपाउंड को चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C2H6 भी लिख सकते हैं। तो यह आपको कौन सा कंपाउंड बन गया? इथेन बन गया। कौन सा कंपाउंड बन गया? इथेन। तो हम लोग लिए हुए थे मिथाइल क्लोराइड और बन गया इथेन। यहाँ पर एक बड़े अल्केन का निर्माण हुआ है, इसीलिए डिफिनीशन लिखा गया था कि इस रिएक्शन में एक बड़े अल्केन का निर्माण होता है। आइए एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर C2H5 है और Cl है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग 2 मोल सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होता है? यहाँ पर 2NaCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर यह 2 मोल लिया जाता है, तो 2Na और 2Cl 2NaCl बन के बाहर चला गया, और जो है कि यहाँ पर C2H5 यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 कार्बन का कंपाउंड था, यह 2 मोल है, तब यह 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा C4H10, यानी कि ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। कैसे बन गया? तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म में क्या होगा? मैकेनिज्म देखेंगे तो C2H5Cl इधर से, फिर 2 मोल सोडियम, फिर यहाँ पर Cl और C2H5। तो यहाँ से 2NaCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। 2NaCl बाहर निकल गया। देखिए यहाँ पर 2NaCl बाहर निकल गया, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो 2NaCl बाहर निकल गया, इधर से C2H5 और यहाँ से C2H5 आकर के आपस में दोनों जुड़ जाएगा, C2H5 और C2H5। ये इसको अगर हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको चाहें तो हम लोग दोनों को मिला लेंगे तो C2 और H C4H10 हो जाएगा, यानी ये कौन सा कंपाउंड हो गया? ब्यूटेन हो गया। तो यही इसका मैकेनिज्म है। जब 2 मोल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एक बड़े अल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर लिए थे हम लोग इथाइल और बन गया ब्यूटेन।
जस्ट 2 गुना होता है। अगर हम लोग 4 कार्बन का कंपाउंड यहाँ रखते हैं तो यह 8 कार्बन का, यानी हम लोग ब्यूटाइल रखते हैं तो ऑक्टेन बन जाता। यदि हम लोग प्रोपाइल रखते हैं तो हेक्सेन बन जाता। जस्ट डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इथाइल रखें तो ब्यूटेन बन गया, मिथाइल रखे तो इथेन बन गया, प्रोपाइल रखते तो हेक्सेन बन जाता, ब्यूटाइल रखते तो ऑक्टेन बन जाता। अगर हम लोग पेंटाइल रखते तो क्या बन जाता, डेकेन बन जाता। तो जस्ट 2 गुना हो जाता है। और कैसे होता है आप यहाँ पर देख लिए हैं, तो इसको पढ़ें, इसका डिफिनीसन देखिए कैसे बन रहा है। और फिर आपको जो है कि यह तो सोडियम के साथ है। अब अगला रिएक्शन है आपको किसके साथ, अगला रिएक्शन है आपको मैग्नीशियम हो चुका है, आपको अगला रिएक्शन जिंक के साथ पढ़ेंगे। तो उसके बाद अभी देखिए इसमें हम लोग केवल अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एराइल हैलाइड का रिएक्शन। तो अगला क्लास में आपको बताया जाएगा कि सोडियम एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, और जो भी दिक्कत होगा फिर आप हम लोग से फ़ोन से पूछ सकते हैं।